नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको कुछ यूपी टेट और सीटेट तथा केवीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला स्टार्ट करने जा रहा हूं। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस वन लाइनर के रूप में। जैसे पहला क्वेश्चन है कि सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन है। सामाजिक निर्माणवाद के जनक वाइगोस्की जी हैं। वाइगोस्की जी का मानना है कि बालक का जो विकास है, बालक का विकास समाज में ही होता है, अर्थात समाज की अंतःक्रियाओं द्वारा ही वो क्या करता है, ज्ञान का अर्जन करता है। तो पहला है सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन है, तो वाइगोस्की है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है वन लाइनर कि भाषा रूपांतरण सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? भाषा रूपांतरण सिद्धांत नोम चॉम्स्की जी ने दिया था। नोम चॉम्स्की को ही भाषा विकास का जनक भी माना जाता है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था? चॉम्स्की के अनुसार हम कह सकते हैं कि चॉम्स्की ने कहा था कि बालक में व्याकरण एवं भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अर्थात भाषा के अर्जन करने की क्षमता बालक में बचपन से ही निहित होती है। भाषा रूपांतरण मीन्स भाषा रूपांतरण का अर्थ क्या है? भाषा रूपांतरण का क्या अर्थ है? मतलब कि दो व्यक्तियों के बीच भाषीय संपर्क स्थापित करना ही क्या कहलाता है? भाषा का रूपांतरण कहलाता है। ठीक है, अब हमारा अगला वन लाइनर है कि शिक्षण के कार्य में सम्मिलित होते हैं। शिक्षण के कार्य में मूलतः 3 कार्य सम्मिलित होते हैं। पहला होता है मूल्यांकन का कार्य, दूसरा है उपचारात्मक का कार्य और तीसरा है निदानात्मक का कार्य। कोई भी पाठ्य पुस्तक एवं कार्यों का विश्लेषण करना ही हम क्या कहते हैं? शिक्षण के कार्य में करते हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि छात्रों को सीखने संबंधित समस्याओं का निवारण या उसका निस्तारण करना ही क्या कहलाता है? निदानात्मक क्या कार्य कहलाता है। छात्रों को सिखाए गए कार्यों का मूल्यांकन ही क्या कहलाता है? मूल्यांकन कार्य कहलाता है। और उपचारात्मक छात्रों को उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर उनको समझना और उनके उपचार का कार्य करना ही क्या कहलाता है? उसका उपचारात्मक शिक्षण या उपचारात्मक कार्य कहलाता है। अब इसका चौथा वन लाइनर है संविधान के किस संशोधन से शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया है? संविधान के किस संशोधन से शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया है? तो वो कौन सा है? 86वां संविधान संशोधन है जिस पर शिक्षा पर बल दिया गया है। और 6 से लेके 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। किसमें है? 86वां संविधान संशोधन। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर, शिक्षा सबसे कम प्रभावी कब होगा? शिक्षण सबसे कम प्रभावी कब होगा? जब विद्यार्थी क्या है? निष्क्रिय होगा। जैसे मान लीजिए हम किसी क्लास में किसी टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं और बच्चा क्या है? एक दूसरे बच्चे के साथ बातों में मग्न है, तो वो उसमें क्या हो जाएगा? बच्चा निष्क्रिय है, जिसके माध्यम से जो शिक्षण होगा वो सबसे कम प्रभावी होगा। ठीक है, या ये भी कह सकते हैं कि जो क्लासरूम में जो शिक्षण का कार्य हो रहा है उसमें शिक्षक का एकाधिकार होगा, तो उसमें भी जो शिक्षण होगा सबसे कम प्रभावी होगा। या कोई शिक्षक केवल लिखने पर बल देता है या लिखने पर ही उसको फोर्स करता है, तो भी क्या होगा? शिक्षण सबसे कम प्रभावी होगा। या ये भी कह सकते हैं केवल रटने की प्रक्रिया पर अगर शिक्षक बल दे रहा है तो भी क्या हो जाएगा? शिक्षण सबसे कम प्रभावी होगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला क्या है? शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी कब होगा?
जब हम कह सकते हैं कि जब शिक्षक को अपने विषय वस्तु का विशेष ज्ञान होगा, जैसे हम कह सकते हैं कोई ड्राइंग का टीचर है तो वो मैथ थोड़ी पढ़ा पाएगा, मैथ का टीचर है, स्पेशलिस्ट है, एक विशेष उसको मैथ का ज्ञान है, तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपने विषय वस्तु को अच्छे व्यवस्थित ढंग से वो पढ़ा सकेगा। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षक को अपने विषय वस्तु का एक विशेष क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक को अपने ज्ञान के अनुभव से छात्रों के प्रश्नों का उत्तर देकर उनकी जिज्ञासाओं को क्या करना चाहिए। कोई क्यूरियस बच्चा है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन करता है, अगला क्वेश्चन करता है, तो हम क्या करेंगे, उसके उत्तर देकर उसकी जिज्ञासा को क्या करेंगे, शांत करेंगे। शिक्षक को अपने कार्य के साथ साथ छात्रों के कार्यों का विश्लेषण भी करना चाहिए, जिससे शिक्षण और भी क्या हो सके, प्रभावी हो सके। मतलब कहने का मतलब है, अगर शिक्षक अपने कार्य के साथ साथ छात्रों के कार्यों का भी अगर वो क्या करता है, निरीक्षण करता है, विश्लेषण करता है, तो जो शिक्षण है और भी क्या हो जाएगा, प्रभावी हो जाएगा। या ये भी कह सकते हैं कि शिक्षक अपनी शिक्षण प्रक्रिया में एक स्वतंत्र वातावरण का निर्माण करें, जिससे शिक्षक और छात्रों के बीच में जो तालमेल हो बहुत ही अच्छा हो, तो उसमें भी क्या होगा, शिक्षण बहुत ही क्या होगा, प्रभावी होगा। अब लास्ट क्वेश्चन वन लाइनर का कि कोहलर तथा कोफ्का के अनुसार सीखना होता है। कोहलर तथा कोफ्का के अनुसार सीखना होता है, क्या होता है, वो होता है सूझ के अनुसार। कोहलर तथा कोफ्का और कह सकते हैं वर्दीमर के अनुसार सूझ द्वारा सीखा जाता है, सूझ द्वारा सीखा जाता है। सूझ द्वारा क्या होता है, वर्दीमर ने कहा था कि सूझ द्वारा भी क्या किया जाता है, सीखा जाता है। जैसे एक स्टोरी है कि सूझ द्वारा सीखने का मतलब क्या है। सूझ द्वारा सीखने का अनुसार यह सिखाता है कि कोई भी इसका अचानक किसी समस्याओं का, जैसे एक स्टोरी, अचानक किसी समस्याओं का निवारण आपको मिल जाए तो वो क्या हो जाएगा, या हल मिल जाए या हल निकल आए, वो क्या होता है, सूझ का सिद्धांत हम उसे कह सकते हैं। जैसे कोहलर ने एक पिंजड़े में सुल्तान नामक एक चिंपैंजी को बंद कर दिया था, और पिंजड़े में दो छड़ी इस प्रकार रखी थी, छड़ी को इस प्रकार उसने रखा था कि वह एक दूसरे से बंध कर लंबी हो जाए। और जो कोहलर ने क्या किया था, पिंजड़े के आसपास कुछ केले बाहर की ओर इधर उधर फैला दिए थे। अब जो चिंपैंजी सुल्तान था, उसने क्या देखा कि वो केला खाने की उत्सुकताओं में था, और वो केला खाने के लिए क्या करता है, अपने हाथ बढ़ाता है पिंजड़े में से, तो वो केले तक नहीं पहुंच पाता है। तो उसको अचानक पास में रखी हुई छड़ नजर आती है, और वो क्या करता है, उस छड़ के माध्यम से उस केले को अपनी ओर खींचता है, और जो छड़ी दो थी उनको जोड़कर उन केलों को क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। जिससे हम कह सकते हैं कि जो समस्याओं का समाधान है, जो अचानक आ जाए, तुरंत आ जाए दिमाग में, उसे ही हम क्या कहते हैं, सूझ का सिद्धांत कहते हैं। और सूझ का जो सिद्धांत है वो कोहलर, कोफ तथा वर्दीमर ने ही दिया था। आज के लिए ये आपके वन लाइनर, हमने 7 वन लाइनर लिखा था। अगर आपको हमारा चैनल पे ये सारी वन लाइनर अच्छे लगते हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। नेक्स्ट वन लाइनर का इंतजार करिए।